अगेन ये जो क्वेश्चन है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से है, हमें इसके अंदर z की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यार इक्वेशन लिख ली 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, ठीक है। तो अगर हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं, सॉरी x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी, प्लस का 5। और अगर हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी -5/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है वो है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स वाई। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 3 आएगी, और अगर y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ठीक। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, एक्स वाई। अगर x की वैल्यू हम 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। और अगर y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। सो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट आ गए। जैसे ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, सो इसका ग्राफ बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ बनेगा, और ये लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ बनेगा। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा लाइन बनता है, तो इन तीनों का इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो लाइन ही बनेगा, ठीक है। तो बना के देखते हैं, ठीक है। देखो हमने ग्राफ बना लिया, सॉरी ये मतलब हमने जो आपका प्लॉट करते हैं कर लिया। अब हमें ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस रेडी हो गई, अब हम ग्राफ बनाते हैं। पहले हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 का। सो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 यहाँ आएगा, ये पॉइंट, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -5.2 है, सॉरी 5.2 है, और 5.2 का मतलब कितना, 2.5। सो अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू माइनस का 2 पॉइंट, देखो इसका मतलब होता है 2.5, तो माइनस का 2.5, तो ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, ये क्या है आपका, ये आ गया आपका माइनस का 2.5। तो जो लाइन बनेगा वो लाइन इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये लाइन बन गई। और एक कौन सी इक्वेशन की लाइन है यहाँ पे मेंशन कर दिया करो, 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, ठीक है। इस इक्वेशन की लाइन है। नेक्स्ट देखो इस वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। सो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, यहाँ आएगा। और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1, यहाँ बनेगा इसका, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 3x प्लस वाई। नेक्स्ट आपका क्या है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है, तो -4 यहाँ कहीं आ गया, y की वैल्यू -4। और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 है, ये यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। और ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, ये है हमारे इसका 2x माइनस 3y इक्वल टू इसका आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। अब शेडिंग करते हैं। देखो देखो सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है किस तरफ शेड होगा। सो अगर आप इस इक्वेशन में x की यहाँ 0 और y की यहाँ 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 0 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आएगी, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि x की 0 की जो वैल्यू होती है सभी नेगेटिव वैल्यू से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। सो इसका मतलब इस वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन ने 0 पॉइंट पुट करने में बिल्कुल सही रिजल्ट दिया। सो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसको शेड करते हैं, इसको शेड करते हैं, ठीक है, हो गया। अब इस वाली इक्वेशन को लो, इस वाली इक्वेशन नहीं बोलते एक्चुअली में, इनको इनइक्वालिटी बोलते हैं, क्योंकि देखो कभी भी अगर इक्वल टू का साइन आता है ना तो हम इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है,
यहाँ पे इस तरह के सिंबल्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, सो इन सबको आप इनइक्वालिटी बोलते हो, ठीक है। सो इस वाली इनइक्वालिटी में आप 0 0 पुट करो, तो जैसे ही आप x और y के यहाँ 0 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या 0 की वैल्यू 3 से बड़ी होती है? नहीं होती। तो इसका मतलब आगे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक, ये वाली लाइन, जब हमने इस वाली लाइन में एक्स वाई के साथ 0 0 पुट किया तो इसने गलत रिजल्ट दिया। देखो गलत रिजल्ट दिया कि नहीं दिया, तो ये ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, इस तरफ शेड होगा, इस तरफ ये, तो शेड करो। हो गया। अब देखते हैं इस वाले में एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पुट करो, सो आएगा 0 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12, जो कि बिल्कुल सही है कि 0 की जो वैल्यू होती है 12 से छोटी होती है। सो इसका मतलब इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में जब मैंने एक्स वाई की जहाँ 0 0 पुट किया तो बिल्कुल सही रिजल्ट मिला। सो ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड होगा, शेड करो इसको। क्या आप मुझे वो पोर्शन बता सकते हो जो कि कॉमन पोर्शन शेड हो रहा है? यस, बिल्कुल सही, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा फिजिबल रीजन, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है, ठीक है। लेकिन ये फिजिबल रीजन हमारा जो है ये कैसा है, अनबाउंडेड एंड बाउंडेड। जो हमारा कॉमन रीजन आया, जो हमारा फिजिबल रीजन आया, वो हमारा अनबाउंडेड है, ठीक है, ये बात याद रखना। सो इसका मतलब अगर हमारा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है हमारी, ये कॉर्नर पॉइंट जो है, ये कॉर्नर पॉइंट, ये इन कॉर्नर पॉइंट पर जो हमें मैक्सिमम या जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो सच हो भी सकती है और सच नहीं भी हो सकती। याद रखो, अगर हमारा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो इन कॉर्नर पॉइंट पर जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी z की, वो सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसा मत करना, आप ग्राफ बनाना, ये 4 पॉइंट लिखोगे कॉर्नर पॉइंट, जिस पर मिनिमम आ जाएगी उसको मिनिमम बोल दोगे, उसको मैक्सिमम, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, सो ये कॉर्नर पॉइंट पर जो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा वो सही नहीं हो सकती या हो भी सकती है, कंफर्म नहीं कह सकते हम, हमें एक स्टेप आगे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं, रुक जाओ, बॉक्स, ठीक है। अब बताओ ये पॉइंट हमारे पास क्या था, ये पॉइंट था हमारे पास 6,0, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था हमारे पास 1,0, ये पॉइंट क्या था हमारे पास, ये था 0,3, और ये पॉइंट क्या था हमारे पास 0,5, ठीक है। चारों कॉर्नर पॉइंट थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, और यहाँ पे हमारे z की वैल्यू आएगी, z की हमें क्या गिवन है, माइनस का 50x प्लस का 20, ठीक है। तो पहला कॉर्नर, इनमें पहला दूसरा कुछ लिखो, तो आप सारे कॉर्नर पॉइंट लिखो एक करके, पहले 0,5, 0,3, 1,0, 6,0, ठीक है। ये चारों कॉर्नर पॉइंट हमारे आ गए। अब आप क्या करो, हर एक कॉर्नर पॉइंट पर z की वैल्यू निकालो। सो अगर x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 5 हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0, अगर x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 3 रखो तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें और y की वैल्यू 0 रखें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू 6 रखें और y की वैल्यू 0 रखें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 300। सो अभी इन दो चारों कॉर्नर्स के पॉइंट पे देखने में पता चल रहा है कि 6,0 पर हमें z की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, z की क्या, मिनिमम, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे देखने से हमें क्या पता लग रहा है कि z की जो मिनिमम वैल्यू है वो है माइनस का 300, क्योंकि इन चारों z की वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, माइनस का 300। बट हम श्योर नहीं है कि क्या यही z की मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो
अनबाउंडेड है। सो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कभी भी अगर आपके पास आता है तो आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि यही मिनिमम वैल्यू होगी। हमें एक स्टेप आगे चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या यही हमारी मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए। सो मैंने आपसे क्या कहा कि हो सकता है कि z की वैल्यू, हो सकता है z की वैल्यू जो वो -300 से भी छोटी आ जाए। भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि z की ये वैल्यू जो -300 है, जरूरी नहीं है कि मिनिमम वैल्यू हो सकता है कि इससे भी छोटी z की वैल्यू आ जाए। तो हो सकता है, इट मे हैपन, इट में ऐसा हो सकता है कि z की वैल्यू जो है -300 से भी क्या आ जाए, छोटी आ जाए। ठीक है, अब z की वैल्यू है क्या, z की वैल्यू है माइनस का 50x प्लस का 20y लेस देन माइनस का 300। आया कि नहीं आया, ये आया। अब जैसे आपने इन सभी इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाया था, ग्राफ प्लॉट किया था, इस तरह से आप इस इनइक्वालिटी का भी क्या करिए, ग्राफ प्लॉट करिए। इसका भी पॉइंट निकालिए और इसका भी ग्राफ प्लॉट करिए। सो देखो, सबसे पहले इसका हम पॉइंट निकालते हैं, इसके पॉइंट निकालते हैं। एक्स, अगर x की वैल्यू 0 रखें, ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी माइनस का माइनस का कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा ना। हाँ, और अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, ये हमारे पॉइंट आएंगे। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। देखिए, सो अगर y की x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस का 15 है। अब देखिए माइनस का 15, माइनस का 15 तो यहाँ बनाने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो एक सेकंड रुकिए। देखो, एक्चुअली हमारा ग्राफ छोटा पड़ गया था तो हमने नीचे एक पेज और ऐड कर लिया। ठीक है, सो पहला क्या था हमारा कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस का 15 है। सो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। दूसरा क्या था कि अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0, जो कि यहीं पे बिल्कुल सही है। अब इसका ग्राफ बनाइए। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए, इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, देखिए, ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये हमारे इस वाले इक्वेशन का ग्राफ है। माइनस का 50x प्लस का 20y इक्वल टू माइनस का ये इसका ग्राफ है। सो अगेन इसको भी शेड करना पड़ेगा। सो इसमें आप 0 0 पुट करिए। सो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ और y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, सो कितना आएगा, 0 इज लेस देन माइनस का 300। क्या आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये बात सही है कि 0 की वैल्यू क्या -300 से छोटी होती है। गलत, क्योंकि 0 हमेशा सभी नेगेटिव वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, सो ये -300 से भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ पे गलत रिजल्ट मिल रहा है। सो इसका मतलब इस वाली लाइन में जब मैंने 0 0 पुट किया तो मुझे गलत रिजल्ट मिल रहा है। सो ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन शेड होगा। ठीक है, तो ये इस तरफ शेड होगा, इस तरफ शेड होगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सो क्या ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है, देखो, क्या ये वाला जो पोर्शन है हमारे फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं आ रहा। हमारा जो पहले फिजिबल रीजन था, क्या ये वाला पोर्शन कॉमन नहीं है उसमें। भाई पहले जो हमारा फिजिबल रीजन है ना, देखो पहले ये पूरा हमारा फिजिबल रीजन था। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, देखो मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, जिस जो मैं डार्क किया है, देखो पहले ये पूरा का पूरा हमारा फिजिबल रीजन था। ठीक है, लेकिन हमारा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड था, तो मुझे डाउट हुआ कि क्या ये माइनस का 300 जो है, क्या ये जेड की मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। सो डाउट को क्लियर करने के लिए हमने क्या किया, मैंने मान लिया कि हो सकता है जेड की जो वैल्यू हो वो -300 से भी क्या हो, छोटी हो। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन इक्वालिटी बनाई, इसका ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के बाद जब उसको मैंने शेड किया तो फिजिबल रीजन के साथ उसका कुछ पोर्शन कॉमन आ रहा है। ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है ना, ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है। ठीक है, किसके साथ, फिजिबल रीजन के साथ। तो अगर कभी ऐसा होता है
ठीक है। सो आप कह सकते हो कि ये z की आपकी मिनिमम वैल्यू आई है, ये z की जो मिनिमम वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू z की नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सो आप कह सकते हो -300 इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ठीक है, लेकिन नॉट नहीं कह सकते, मतलब हम श्योर नहीं है कि ये मिनिमम हो भी सकती है कि नहीं भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस का 300 इज मे नॉट ज़्यादा सूटेबल वर्ड रहेगा आपका, कि जरूरी नहीं है कि माइनस का 300 ही z की मिनिमम वैल्यू हो। अगर इसमें कुछ भी रीज़न कॉमन नहीं आता, मान लो जब मैंने इसको शेड किया तो हमारे फिजिबल रीजन से कोई रीजन कॉमन नहीं आता, सब तो ये z की मिनिमम वैल्यू हम श्योर थे, बट रीजन कॉमन आ गया ना। अगर रीजन कॉमन आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये z की जो आपकी मिनिमम वैल्यू आई है ये मिनिमम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया -300 इज मे नॉट बी अ मिनिमम वैल्यू है z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो ये माइनस का 300 जो है ये z की मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है। लेकिन अगर कॉमन रीजन नहीं आता कुछ तो हम बोल देते हैं कि हाँ ये z की जो वैल्यू आई है यही क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ठीक है, ओके।